हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से माई स्मार्ट यूपी बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बिहार के संविदा कर्मियों का सबसे बड़ा सवाल सामने आया है। 3 महीने वाली उच्च समिति चली 5 साल तक और कहा था कि रेगुलर कर देंगे, लेकिन अब सरकारी सेवक भी संविदा कर्मियों को नहीं छोड़ा गया है। अप्रैल 2015 में गठित उच्च स्तरीय समिति को नियमितीकरण पर देनी थी सिफारिश, लेकिन उन्होंने ऐसी सिफारिश दी कि रेगुलर कर्मी को सरकारी सेवक तक नहीं छोड़ा। ये तो वही बात हो गई कि जिसे लगाना था जख्मों पर मरहम, वही नए घाव देकर चले गए। बिहार सरकार में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल करीब 5 लाख कर्मियों का हाल कुछ ऐसा ही है। सरकार ने संविदा पर बहाल कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन तो जारी की है। इसके मुताबिक इन कर्मियों को 1 महीने का नोटिस देकर काम से निकाला जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस समिति की सिफारिश पर सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की थी, उस समिति को असल इन कर्मियों के नियमितीकरण के लिए सिफारिशें करनी थी। और एक बार फिर से समिति का गठन किया गया है जो कि नियमितीकरण पर फैसला करेगा। राज्य सरकार हर बार समिति की गठन तो कर देती है नियमितीकरण करने को लेकर, लेकिन समिति नए फैसले को लेकर आ जाती है जो कि संविदा कर्मियों की परेशानी को घटाने के बजाय और भी बढ़ा देती है। दोस्तों, नीतीश कुमार के कैबिनेट के द्वारा जो समिति 2015 में बनाई गई थी, इसका उद्देश्य आप पहले जान लें। इसका उद्देश्य था कि राज्य में लगभग 2 दशक से विकास एवं सामाजिक गतिविधियों के विभिन्न आयामों से हुए अत्यधिक विस्तार के कारण राज्य के सभी विभागों एवं कार्यालयों में कार्य बोझ काफी बढ़ गए, पर उस अनुपात में विभिन्न पदों पर उत्पन्न रिक्तियों के विरुद्ध बिहार लोक सेवा आयोग अथवा बिहार कर्मचारी चयन आयोग जैसी नियुक्ति एजेंसियां नियमित नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं का संचालन करने में सफल नहीं हो पा रही है। फलतः राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा आवश्यकता अनुसार अल्प अवधि के लिए विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन किए गए हैं। आवश्यकता अनुसार ऐसे संविदा नियोजन को नया एकरारनामा कराते हुए समय समय पर अवधि विस्तार भी दिया जाता रहा। समयक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा संविदा के आधार पर नियोजित ऐसे कर्मियों के नियमितीकरण के मामलों की लोक सेवा आयोग विनियमावली 1957, बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2002 और संबंधित पदों की नियुक्ति संबंधित रूल बुक एवं इस संबंध में पारित किसी अन्य न्याय निर्णयों एवं राज्य में लागू आरक्षण प्रावधानों के आलोक में जांच कर उनकी सेवा नियमितीकरण के लिए अनुशंसा करने हेतु श्री अशोक कुमार चौधरी, सेवानिवृत्त IAS, पूर्व मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसका मुख्य कार्य ये था कि संविदा कर्मियों को किस तरह से नियमित किया जाए, इस पर रिपोर्ट पेश करना। लेकिन उन्होंने ऐसा निर्णय दिया कि राज्य सरकार से जो संविदा कर्मी जुड़े हुए थे वो सरकारी सेवक भी नहीं बन पाए। पूर्व मुख्य सचिव AK चौधरी की अध्यक्षता में बनी इस उच्च समिति का गठन 24 अप्रैल 2015 को किया गया था और इस समिति का शुरुआती कार्यकाल 3 महीने का था, लेकिन साल दर साल दर्जनों कार्यकाल विस्तार के साथ यह साल 2020 तक यानी 5 साल काम करती रही। 2018 में समिति ने पहली बार अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी, जिनमें कुछ को मानते हुए सरकार ने इसे पुनर्विचार के लिए वापस समिति को भेज दिया। करीब 1.5 साल बाद समिति ने 2020 में अपनी दूसरी और फाइनल सिफारिश सरकार को सौंप दी। फिलहाल सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है वो इस सिफारिश का पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा जल्द ही कैबिनेट में जाने वाला है। इसके बाद ये भी हिस्सा बिहार के संविदा कर्मचारियों के लिए आएगा। समिति में पूर्व मुख्य सचिव को अध्यक्ष बनाया गया था, लिहाजा यह समझा जा सकता है कि लगभग 5 साल तक काम करने वाली इस समिति पर सरकारी कोष से लाखों रुपए महज भत्ते और वेतन पर खर्च हो गए, लेकिन संविदा कर्मियों के लिए कुछ नहीं मिला। नई गाइडलाइन से प्रभावित होने वाले कर्मियों की माने तो यह समिति असल में बिहार सरकार का चुनावी एजेंडा था। अप्रैल 2015 में इस समिति का गठन कर तत्कालीन नीतीश सरकार ने संविदा कर्मियों को नियमितीकरण का सपना तो दिखाया था, लेकिन इसे पूरा नहीं कर पाया। इसका फायदा भी नीतीश सरकार को मिला और नवंबर 2015 के बाद विधानसभा में बहुत भारी जीत मिली। समिति उसके बाद भी काम करती रही और एक बार फिर 2020 विधानसभा चुनाव से पहले इसने अपनी सिफारिश सरकार को सौंप दी। यानी जब जब चुनाव आता है ये समिति जो है सरकार को अपनी सिफारिश सौंपती है और फिर नीतीश सरकार इसे ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। नियमितीकरण की आस में संविदा कर्मियों ने वोट देकर नीतीश सरकार को वापस विधानसभा में बहुमत तो दिला दिया। नई सरकार बनने पर अब समिति की उन सिफारिश को लागू कर दिया गया है जो उद्देश्य के बिल्कुल ही विपरीत है। ना ही संविदा कर्मी नियमित हो पाए हैं और ना ही किसी तरह का कोई वेतन भत्ता अभी तक धरातल पर दिखता है। बिहार राज्य डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादव ने कहा कि सरकार ने समिति के नाम पर हमसे छला किया है। हालांकि पहली सिफारिश लागू होने के बाद अब बिहार में दूसरी सिफारिश को जल्द ही नीतीश कैबिनेट लागू करेगी। इसमें क्या क्या होगा ये जानने के लिए बने रहें माई स्मार्ट यूपी बिहार के साथ। यहाँ पर आपको बिहार संविदा कर्मचारी से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण खबर लगातार मिलती रहती है।